राजेंद्र जी ने बताया, हॉकी इंडिया का जो ऑफिस बेयरर्स जिसका प्रेसिडेंट है और वो इंडियन ओलंपिक कमेटी का भी वाइस प्रेसिडेंट है, दिलीप तिर्की साहब, जो हमारा पूर्व इंडिया हॉकी कैप्टन, वो पहुंच चुके हैं और उनके साथ उनकी सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह और उनकी ट्रेजरर मनोहरन, सभी लोग पहुंचे हुए हैं हम लोग से वातावरण मतलब बातचीत करने के लिए। आज शाम में उन लोग के साथ हम लोग का बैठक है और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे हॉकी को कैसे हम डेवलप करेंगे बिहार में, बिकॉज इट्स नेशनल गेम, तो उसको डेवलप करना है तो फेडरेशन के साथ मिलकर हम लोग इसको डेवलप करेंगे। एंड यहाँ आने के पहले बहुत सारे पत्रकार महोदय लोग हमको व्हाट्सएप से और टेलीफोन से पूछ रहे थे ठीक है बन तो गया लेकिन कैसे यूज़ करने वाले हैं। ये भी हमारा प्लान, एक्शन प्लान तैयार है। हमारा 3 स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, रेसलिंग, कुश्ती, ये तीनों स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस, चारों स्कूल का जो बच्चे लोग हैं कुल 90-100 बच्चे हैं, सभी लोग आज तक एस्ट्रोटर्फ में खेलने का मौका नहीं मिला, तो वो सारे स्कूल को हम लोग राजगीर में शिफ्ट कर देंगे और 29 अगस्त के बाद वो बच्चे एस्ट्रोटर्फ में ही ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो इसी ढंग से हम लोग धीरे धीरे उस कैंपस का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पाटियाला, उस जिसको स्पोर्ट्स का मेक्का कहा जाता है, उसी इंस्टीट्यूट से बहुत सारा कोचेस निकलते हैं, एथलीट्स निकलते हैं, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस है वो। उस संस्था में जो स्पोर्ट्स लाइब्रेरी है उसकी बात यदि द बिगेस्ट स्पोर्ट्स लाइब्रेरी यदि होगा वो हमारा स्पोर्ट्स लाइब्रेरी होगा, ये भी हमारा खासियत है। बस इतना ही मेरे को बताना है। थैंक यू सो मच। और एक और बताना चाहते हैं, इस खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय के लिए पद का स्वीकृत स्थायी पद और कुछ अस्थायी पद हम लोगों ने स्वीकृत किए, राज्य सरकार द्वारा किया गया है और ये सुचारू रूप से संचालन होगा और सारे पद और पदाधिकारियों का प्रतिनियुक्ति और नियुक्ति की गई है। कितना पद है सर? 81 पद है। 81 और 33 करेक्ट। आपका वो प्रेस रिलीज पैरा 3 में सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है। प्रेस नोट सबको अभी बांट सकते हैं। कोच हाँ, मैं उस पद जो सैंक्शन है उसमें 48 कोचेस का है, तो अधिक से अधिक कोचेस का ही संख्या सैंक्शन है। तो शुरुआत में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कोचेस को लेंगे, इसलिए कि रिक्रूटमेंट करने में समय लगेगा, तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्वालिफाइड NIS कोचेस को कॉन्ट्रैक्ट पर लेके हम अपना एकेडमी शुरू करेंगे। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात बोल गए, कल शाम 6 बजे फ्लाइट से उतर रहे हैं महिला इंडियन हॉकी टीम, उनका हेड कोच, सारे लोग टोटल 35 लोग हैं, टीम A टीम B, जो अगला एशियन चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सारे लोग कल 6 बजे उतर रहे हैं पटना एयरपोर्ट में। हम लोग सब स्वागत के लिए बहुत बड़ा तैयारी वहाँ कर रहे हैं और वहाँ से वो लोग राजगीर के लिए प्रस्थान करेंगे। और केवल 29 तारीख तक नहीं, वो लोग 1 तारीख तक रह के वहीं कैंप भी करा रहे हैं, वहीं ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, हमारा सुविधा पूरा यूज़ करेंगे। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। और 1 तारीख के बाद वो लोग जहाँ खेलने जाना है वहाँ जाएंगे। BCCI से भी कुछ बात चलेगी क्या इंटरनेशनल मैचेस और IPL के कंडक्शन के लिए? और उसका भी बात चल रही है। जो बनाया गया है उसका जो डिजाइन बनाया गया है BCCI के जानकारी दे करके उनके साथ बैठक करके बनाया गया है। जैसे ही पूरा होगा तो उसके बाद उनको सूचना दी जाएगी, उसके बाद फिर उसको आगे डेवलप किया जाएगा। या फिर ये नया है, ये जो नियुक्ति वाली बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट 81 पद और 33 पद। हाँ, ये बजट वाला है या फिर नया है, नया सृजित पद है? बजट के अंतर्गत ही है। हम लोग नया सृजित किए हैं और बजट के अंतर्गत ही ये है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। जैसा कि आपने बताया कि आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम रविंद्रन सर। सर, आपने जो बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपके 3 होंगे, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती एंड एथलेटिक्स। तो इसमें सर जैसे कि आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के किसी भी उस टाइप के कोचेस को
या कुछ ऐसा मतलब इंगेज किया जाए और भी जो स्ट्रीम्स हैं स्पोर्ट्स के उसमें एक्टिविटीज जो है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कोचेस को? ठीक है, हम आपको ये भी जानकारी दे देते हैं। ऑलरेडी वेट लिफ्टिंग का हमारा कोच है द्रोणाचार्य एंड अर्जुन अवार्डी हंसा शर्मा मैडम है, जिनके द्वारा बहुत सारा ओलंपियंस क्रिएट किए हुए हैं। उन्हीं का वेट लिफ्टर है आपको मीराबाई चानू, और उसके पहले जो भी मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वही हमारा एम्पैनल्ड कोच ऑलरेडी वेट लिफ्टिंग के लिए है। उसी टाइप का रेसलिंग में भी हमारा कोच नेशनल लेवल का कोचेस है। लेकिन ये जो 48 पद जो है जिसका कॉन्ट्रैक्ट पर लेंगे, हम तो प्रथम टॉप प्रायोरिटी अपना बिहार का कोचेस को देंगे भाई। जो NIS करके जो बैठे हुए हैं, जो क्वालिफाइड है कोच बनने का, तो उनको हम प्रायोरिटी में हम लेंगे। यदि कहीं कमी हो जाती है तब हम बाहर का लोगों को लेंगे। और ये सर जो यूनिवर्सिटी में आपके जो जैसे एकेडमिक्स एंड इसकी बात है, क्या बोलते हैं, आपने बताया कि स्पोर्ट्स एकेडमी एंड यूनिवर्सिटी, तो इसमें व्हाट इज द बेसिक, आई मीन अगर हम स्पोर्ट्स से कोई क्या होगा, इसका करिकुलम किस ढंग से होगा? लाइक अगर सपोज इफ समबडी वांट्स टू डू यू नो पोस्ट ग्रेजुएशन और व्हाट, मतलब एटलीस्ट एज ए लेमैन आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या होगा इसका? इट्स ए प्रॉपर यूनिवर्सिटी है स्पोर्ट्स रिलेटेड। आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमेट्रिक, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जितना भी स्पोर्ट्स साइंस रिलेटेड है सभी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स शुरू किया जाएगा। और साथ साथ हम प्रयास ऑलरेडी प्रयास में है और हो भी जाएगा। NIS पाटियाला से हम टाई अप करने जा रहे हैं ताकि शॉर्ट NIS कोर्स हम यहीं चलावे, ताकि हमारा बिहार का खिलाड़ी जो रिटायर हो चुके हैं, जो कोच बनना चाहते हैं, वो यहीं पर NIS कोर्स करके यहीं पर हम उनको इस्तेमाल कर सकें। वो भी हम लोगों का एजेंडा में। थैंक यू।